अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे माही जिसने सबकी नाक में दम किया है, मगर अब की बार तो इस जावियार की खैर नहीं। हालांकि वो सीधा साधा एक लड़का है। आलम साहब अपने भांजे का रिश्ता लेकर आ जाते हैं। वहीं पर माही से मुलाकात भी होती है। वो भी बड़ी मिन मिन करके बोलती है, बल्कि कम ही बोलती है ताकि उसकी असलियत बाहर ना निकल आए। अब ऐसे में रिश्ते के बारे में तो सोचा ही जा रहा है। माही जो अपनी माँ को तो साफ कह देती है, मैं आपको बता रही हूँ, उसे जाकर बता दे कि ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो फिर खाने की टेबल पर अदील की वालदा बड़ी सख्ती से ज़ारा को मना करती हैं कि माही के रिश्ते की जो बात चल रही है ना, वो किसी को ना बताए। और वो ऐसा रूड होकर कहती है कि ज़ारा को बुरा नहीं लगता, बल्कि वो बस तसल्ली दे देती है, आप फिक्र मत करें, जब तक माही की बात पक्की नहीं हो जाती मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी। अब जिस तरह से वो कहती है, अदील को बुरा जरूर लगता है कि अम्मी को ज़ारा से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। अभी तो अदील यहाँ से चला जाता है और ज़ारा भी, मगर अपने कमरे में जाकर अदील उसे जरूर कहता है, ज़ारा तुम जितनी भी कोशिश कर लो ना, इस घर में अपनी जगह नहीं बना सकती। मगर ये ज़ारा अपनी कोशिशों में फिर भी लगी होती है। यूं ही देखते देखते एक और दिन भी गुजर जाता है। ज़ारा और अदील के हनीमून ट्रिप पर जाने का दिन भी आ गया। अब ऐसे में अदील की वालदा जो वावेला तो कर ही रही थी, मगर अब उनके वावेले में तो अब मजीद इजाफा हो जाता है। और ऊपर से ज़ारा को घर के कामों में इतना ज्यादा उलझा देती हैं। अब ऊपर से माही को भी अलग से हसद होता है, तो ये मीरा ही ज़ारा को तसल्ली देती है। तो बस फिर अब जब अदील ने अपना जाने का प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल नहीं किया, बल्कि इसके बारे में सोचा ही नहीं, जब से ये मनहूस लड़की हमारे अदील की जिंदगी में आई है ना, लड़का हाथों से निकल गया बिल्कुल। अब जब ये माँ अपने बेटे को ना रोक सकी तो उसके कमरे में जाकर रोना धोना ही शुरू कर देती हैं। अदील को इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी, अरे मैं बता रही हूँ तुम दोनों का जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो अदील भी अब चिल्लाते हुए साफ कह देता है, मैं किसी भी कीमत पर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसकी आय मुझ पर क्यों ना आ जाए, मैं क्यों ना मर जाऊं, मैं जाकर ही रहूंगा। ये सब सुनकर तो ज़ारा एक बार फिर से परेशान हो जाती है और ये माँ रोने धोने का ड्रामा करते हुए यहाँ से चली गई कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा, मेरी बात मान नहीं रहा। वो तो चली गई। अब ज़ारा अदील के साथ बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाती है। रोते हुए चिल्लाते हुए अदील से कहती है, क्यों करते हैं आप ऐसी बातें, कबूलियत का कौन सा वक्त होता है किसको पता। मैंने आपको कितनी बार मना किया कि आप अपने मुंह से ऐसी बातें ना निकाला करें। ज़ारा को इस कदर जज्बाती देखकर तो अदील भी परेशान हो गया। अब ज़ारा को तसल्ली देता है, मगर ज़ारा रूठ जाती है कि अब वो आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगे। फिर यूं ही देखते देखते आखिरकार अदील और ज़ारा ट्रिप के लिए चले जाते हैं और वहां जाकर दोनों एक साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, खुशियां ही खुशियां समेटेंगे। और यहाँ पर पीछे अदील और उसकी बहन माही तो जल भुन जाती हैं कि इस अदील ने आखिर अपनी जिद पूरी की, अपनी ईमान माने की।